SANKNDROWN। हाँ बता दो। हाँ तो ठीक है। मैम, जैसे बोट शिप वगैरह होती है ये सब, इनके लिए हम सैंक यूज करते हैं, मतलब पास्ट टेंस में। और ड्रोन मतलब जो, मतलब जैसे पर्सन वगैरह जो होता है ना, डूब जाता, तैरना नहीं आता इसको वैसे। वेरी गुड। वही मैं चेक कर रही थी। मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि तुम लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। मैं 10 से 12 वाले बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो बेचारे कंफ्यूज से थे, तो मुझे लग रहा था पता नहीं तुम लोगों को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ब्लैंक पीडीएफ खुला हुआ है ना अभी? हाँ, या तुम्हें क्या फिर लगा कि कुछ खुला हुआ है? नहीं, मुझे लगा कि मुझे ही नहीं दिख रहा पैसेज। पैसेज तुम सबको दिखेगा at 1:05। कैमरा अगर मैं ऑन करूंगी ना शुभम, तो फिर शायद पैसेज ना दिखे बच्चों को। चेक कर लेते हैं एक बार। मुझे दिख रहा है, आप सभी को पूरा लिखो पेज। देखना पैसेज दिख रहा है। मैम आप स्क्रॉल तो करो, अभी भी ब्लैंक ही है। अब इस पे क्लिक करो। हल्का सा इसको नीचे कर लीजिए, बस। अब नीचे अभी दिख रहा है। हाँ पढ़ पा रहे हो? हाँ मैम, इसको फिट टू पेज करके देखो ना एक बार, नीचे का मतलब थोड़ा कट वाइड जाएगा। हो जाए। नीचे का कट जाएगा। अच्छा हाँ, फिर रहने दीजिए मैम, मतलब पढ़ पाएंगे वो तो, ऐसे इतना छोटा भी नहीं है। ठीक है, चल। सिंस यू गाइस कैन सी, लेट्स स्टार्ट। अभी एक और लाइन आएगा। नहीं, तुम्हें नहीं कह रही। चलो, ये ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि पैसेज का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैराग्राफ? मैम पैसेज दिखेगा कहाँ, दिख ही कहाँ रहा है? क्यों नहीं दिख रहा भाई? मुझे तो पता था कि दिख रहा है। मुझे तो बच्चों ने बताया कि दिख रहा है। मैम मुझे तो नहीं दिख रहा। रिफ्रेश एंड जॉइन अगेन। बाकी सबको दिख रहा है मैम? बताओ मैम भाई। दिख रहा दीपक। ओके। गुड आफ्टरनून कृतिका। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, अच्छा हाँ ठीक है। बेटा, अगर लोडिंग वगैरह हो रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे एंड से कोई नेटवर्क का इशू है बच्चे, है ना? तो उसको रिफ्रेश करके दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे वहां पे प्रॉपर्ली चल रही है।
6 के बाद से दिखाऊं? यस मैम। सब कुछ इसी में है बेटा। ये पूरा पैसेज यही है और है आगे? ना ना, बस यही है पूरा पैसेज। अच्छा। हो गया सॉल्व? मतलब पहले तो पैसेज का ही थोड़ा सा मुझे जिस्ट दे दो, पैसेज किस बारे में है। वैसे तो सबको पता चल ही गया होगा, पद्मावत मूवी के बारे में है ना। पद्मावत मूवी पे बड़ा शोर शराबा ड्रामा कर दिया था लोगों ने, और फायदा कुछ हुआ था उस ड्रामे का क्या? ऐसा कोई बच्चा है इस क्लास में जिसने पद्मावत मूवी नहीं देखी होगी? मैं यस मैम। तुम दोनों ने मूवी नहीं देखी पद्मावत? उसके ड्रामे के बारे में भी नहीं पता। मूवीज नहीं देखते हो? ना मैम बस उसका नाम बदल के पद्मावती से पद्मावत कर दिया था फिर। आई थिंक मुझे लग रहा है इतना की इम्पैक्ट पड़ा था क्योंकि मूवी तो चली थी वो बहुत। That is what this passage is trying to say. In fact, मैंने तो 2 बार देखी थी, एक बार 3D में, फिर एक बार 2D में। मैंने भी। मैंने कहा कुछ मिस तो नहीं हो गया 2D में, तो फिर मैंने 3D में देखा। कि मेरे को तो बस इस बात की एक्साइटमेंट थी कि भैया ये जो इतना सारा ड्रामा हुआ है, इसकी क्या खास वजह है पूरी मूवी में। मुझे ये समझ में आ गया कि रणवीर सिंह का पागलपन। मैम, रीजन क्या था उसका, मतलब इतना इश्यू जो हुआ था? उसका रीजन ये था बच्चे कि वहां पर जो वो मूवी है, वो मतलब रियल स्टोरी पे बेस्ड है ऑफ कोर्स। तो वहां पे उन लोगों का था कि राजपूत हैं जो दीपिका पादुकोण और जो शाहिद कपूर थे, आई गेस अब तो याद भी नहीं है मुझे नाम। तो ये दोनों राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, वहां के राजस्थान के। और उसमें जो कुछ सॉन्ग्स में दीपिका पादुकोण के जो ड्रेसिंग स्टाइल है या जिस चीजों को वहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, दे वर सेइंग कि दे आर नॉट एक्चुअली द कस्टम ऑफ अ राजपूत फैमिली, एंड इफ यू आर क्लेमिंग दिस मूवी एज अ हिस्ट्री, सो यू शुड नॉट डू दिस। और वो घूमर सॉन्ग पे बहुत इशू हुआ था कि पहले की रानियां जो होती थी वो खुद नहीं ऐसे नाचती थी सबके सामने, कि वो घूंघट में रहती थी। और तुम लोग साफ दिखा रहे हो कि पद्मावत दे रानी जो दीपिका दे पादुकोण हाँ, बनी हुई है वो सबके सामने नाच रही है। दे आर शी इज डांसिंग, एंड उनके वहां पे जो ड्रेसिंग सेंस है उस पे भी थोड़ा बहुत कमेंट किया गया था। तो बेसिकली इट वाज रिलीजन बेस्ड डिबेट, और उसको इतना ज्यादा तुल पे ले गया था कि राजस्थान में इस मूवी को रिलीज तक होने नहीं दिया गया था। दिस मूवी वाज नॉट रिलीज इन द राजस्थान स्टेट। तो नाम चेंज करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? नाम चेंज करने से प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गया कि पद्मावती वाज द रियल नेम ऑफ दैट क्वीन, है ना। तो हमने उसको हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी नहीं रखी, हमने उसको सिर्फ एक ओके फिक्शन बना दिया और पद्मावत कर दिया। ओके। मैम कल वाले मार्क्स बता दो। पहले पैसे सॉल्व करो, टाइम बचेगा तो। दीपक चलो। दीपक भाग मैम गया ये तो था ना अलग ही वापस। से। और कल तो मैंने मार्क्स बता दिए थे सबके, आज तो मेरे पास शीट भी नहीं है वो वाली। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लो, एंड में तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे 8-9 नंबर आए हैं बस। तुम्हें पता है दीपक की सबसे बड़ी गलती क्या है? उसका ना जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, वो पूरा एक सेंटेंस है, एक सिंगल फुल स्टॉप नहीं है भाई उसमें। एकदम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एकदम एंड में फुल स्टॉप है। वो पूरा सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ। तो ये बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। वैसे अब ठीक ये था। तो कंटेंट बेटा, कंटेंट भी और हाँ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, उसमें ग्रामेटिकल एरर भी थे। ओके ओके। कॉपी मिलेगा तुम्हें, है ना। तो ये यस मैम। बोलो बोलो। नहीं बोलो हाँ।
मैं तो वैसे समझा रही थी सो डैट के आगे बढ़े ना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये दोनों ही वर्ड फिट होना चाहिए ना, ये करना है ना। हाँ जी, ऐसा चूज करना है वर्ड कि ये वाला और ये वाला दोनों वर्ड फिट है और मीनिंग जो है पैसेज का वो चेंज ना हो। ठीक है, तो पैसेज सबको क्लियर है? पैसेज में किसी का कोई डाउट है? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बता दो, एकदम बिना टेंशन के, बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के पूछ लो। इफ आई नीड टू एक्सप्लेन। हाँ कृतिका। मैम पैसेज में भी वो एसएससी बैंकिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ है कि या फिर कॉमन ही होता है दोनों में? नहीं होता है, एसएससी में थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन कोई ज्यादा का फर्क है नहीं। क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। हाँ, बट थोड़ा सा एसएससी में थोड़ा सा इससे इजी लेवल का होता है। यस मैम, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लग रहा था मुझे। मैम कैनोनिकल क्या होता है? कैनोनिकल का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई चीज जिसको हम बहुत ज्यादा जरूरी या अच्छा मानते हैं, दैट इज डिफाइंड विद दिस वर्ड कैनोनिकल। हुआ क्या क्वेश्चन? हाँ वही तो। बाकी बच्चे कहाँ हैं? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा भाई इतने देर से। नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ अनिमेश और इंदु जागे, बाकी लोग कहाँ हैं बेटा? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी भी उमंग को, देखो उसके आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैम समझ सा ही नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं समझ आ रहा, पूछो। वोकैबुलरी मेरी बहुत वीक है, मुझे ये पता चल रहा है। इनके मीनिंग ही नहीं, मतलब मीनिंग ही नहीं पता होते, पूछो ना तो किसका कैसे मतलब पता नहीं होगा? पता। पूछो तो सही किसका मीनिंग नहीं पता, मैं बताती हूँ ना। वैसे मैं तुम्हें इसको सॉल्व करने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका बताऊं? यस मैम। काम बन जाएगा उससे। डिमांड और अपील का मतलब तो पता होगा, है ना? प्रीसेज का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन थ्रेट का मतलब तो जानते हो। थ्रेट को वहां पे फिट करके देखो। मैम आप रैम्पार्ट, कौन सा बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2। मुझे मैम वन ही 1 ही दिख है रहा है। हमारे पेज पर तो, मतलब क्या हमारे बात स्क्रीन कर रहे पर। हो? हाँ मैंने तो कब का ही चेंज कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हें लेट नहीं क्यों मैम, दिख बहुत देर से 1 पे ही 1 ही है मैम। किसी के में 2 है क्या? देखना। किसी के पे नहीं नहीं, है अभी मैम भी शायद। वन है मैम। रुको रुको रुको, मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ। आया हाँ 2? आ रहा है मैम 2। सॉरी। तो मैं कुछ बता रही थी, सॉल्व करने का तरीका बता रही थी। देखो क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ना दो दो वर्ड्स लिखे हैं, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें एक वर्ड का मतलब ना पता हो। ठीक है, जैसे इसमें तुम्हें हो सकता है प्रीसीज का मतलब ना पता हो, लेकिन थ्रेट का मतलब पता हो, है ना? इसमें हो सकता है कि रैम्पार्ट और स्टेट्स दोनों का ही मतलब नहीं जानते होगे। वैसे रैम्पार्ट का मतलब होता है प्रोटेक्टिव बैरियर, जैसे कि कोई भी चीज का दीवार होता है ना कि भैया ये दीवार बना दी है और उसके अंदर तुम्हारा घर है, तो ये तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है इसको हम लोग रैम्पार्ट बोलते हैं। अभी बहुत ज्यादा यूज भी किया जा रहा है कि फार्मर ने रैम्पार्ट को क्रॉस करके रेड फोर्ट पे दंगा कर दिया, ऐसा करके। ठीक है, तो रैम्पार्ट इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव बैरियर।
अब्यूटमेंट का मतलब इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बहुत बच्चों को अब्यूटमेंट का मतलब ना पता हो, लेकिन बैकिंग का मतलब तो जानते हो कि पीछे से सपोर्ट करना, ठीक है। कंट्रोवर्सी, सपोर्ट ही होता है ना अब्यूटमेंट। हाँ एकदम एकदम, बैकिंग का मतलब सपोर्ट ही होता है, ठीक है। और अब्यूटमेंट का बेसिक देखो, चूंकि उमंग को मतलब नहीं पता तो वो कैसे सॉल्व करेगी, मैं उस पर वर्कआउट कर रही हूँ, इस वजह से आई एम नॉट गोना टेल एनी मीनिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी और अफेयर की जब बात कर रहे हो तो तुम्हें इनका मतलब पता है, ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो कि इन द फेस ऑफ पब्लिक डैश मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया बाय दोज protesting against the film as well leaders of its own party, the government has offered no substantive comment। क्या कहने का मतलब हो रहा है कि पब्लिक के सामने, इन द फेस ऑफ पब्लिक मतलब पब्लिक के भेष में, है ना, पब्लिक के फेस के नाम पे डैश मेड इन द फुल ग्लेयर, कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे फुल ग्लेयर में हुआ है नेशनल मीडिया में, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं मूवी के अगेंस्ट, और एज वेल एज लीडर ऑफ इट्स ओन पार्टी भी वहां पे प्रोटेस्ट में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कोई भी वैसा कमेंट, इंपॉर्टेंट कमेंट या कुछ रिलेटेड कमेंट पास नहीं किया है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई रिलेटेड कमेंट पास नहीं किया है, लेकिन पब्लिक के भेस में कुछ लीडर्स और कुछ लोग अपना अपना काम निकाल रहे हैं प्रोटेस्ट के दौरान, ठीक है। तो डैश मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया, डिमांड्स और अपील, डिमांड अपील दोनों पॉजिटिव वर्ड है बेटा, तो ये तो वो कर नहीं सकते हैं नेशनल मीडिया के सामने, तो ये ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। थ्रेट दे सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मीनिंग ही है, और हो सकता है थ्रेट्स मेड इन फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया हो, है ना, कि वो वार्निंग दे रहे हो कि ऐसा कर दो वरना ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दो वरना ऐसा कर देंगे, तो थ्रेट हो सकता है, तो विल जस्ट कंसिडर इट। रैम्पार्ट मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, सपोर्ट होता है तो ये भी नहीं हो सकता, बैकिंग भी सपोर्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी मेड इन फुल ग्लेयर का कोई मतलब हो सकता है? कंट्रोवर्सी चलो एक बार तुम फिट भी कर दो, लेकिन अफेयर्स तो किसी भी तरीके से फिट नहीं हो सकता कि अफेयर्स मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब हाँ थ्रेट ही दे रहे हैं और प्रीसेज, तो थ्रेट दे रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तुम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दिया। तो जो दो ऑप्शन है उसमें से अगर एक ऑप्शन वो इजी दे रहे हैं, एक वर्ड वो इजी दे रहे हैं, अगर एक वर्ड में तुम जज करके ऑप्शन एलिमिनेट करके करना चाहो ना, क्लोज टेस्ट हमेशा एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सॉल्व करना चाहो ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रीसेज का मतलब वार्निंग होता है, और थ्रेट का मतलब भी बेसिकली थ्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को धमकी देना। धमकी देना, करेक्ट। तो खतरा। दैट इज ऑल्सो वार्निंग, है ना, धमकी वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, तो अब ये दोनों वार्निंग ही है ना। और वो लोग वार्निंग, पब्लिक के भेस में लोग पूरी तरीके से नेशनल मीडिया के सामने आकर वार्निंग दे रहे थे और मूवी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा नेसेसरी कमेंट जो है वो उस मूवी के खिलाफ पास नहीं किया था फिर भी। तो गेटिंग माय पॉइंट। मैं मतलब मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं शायद डिमांड्स और अपील कर देती, क्योंकि इन द फेस ऑफ पब्लिक डिमांड मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल, मतलब ये भी थोड़ा बन रहा है। नहीं, ये नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा मैं तुम्हें बताती हूँ। अपील का मतलब क्या होता है? अपील का एग्जैक्ट मीनिंग इज कि आपको कोई चीज चाहिए, उसके लिए आप अपील कर रहे हो, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, सीधा मारधाड़ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो बात? तो उस रेस्पेक्ट में तुम्हारा डिमांड और अपील नहीं आ सकता। ओके, समझे बात को? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। 2 तो मैंने ही सॉल्व कर दिया फिर। यस मैम। जिसका मीनिंग ना पता हो पूछ लेना। अलाक्रिटी मीन्स, अलाक्रिटी का मतलब होता है बड़ी खुशी से किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। हैप्पीली एक्सेप्टेंस, चीयरफुल एक्सेप्टेंस टू समथिंग। हाँ अनमेश। नेक्स्ट। नेक्स्ट
एक मिनट रुक तो जाओ, सबका हो गया? यस सभी का? मैम। 4। ये तो इतना ही वाहियात क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। मतलब इसके लिए तो ना एकदम ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखते ही टिक मार दो अगर तुम लोग के पास दिमाग है तो। देखो मनीषा के पास दिमाग है, उसने लगा लिया। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। Yes, ma'am. Next. हम्म Next. डन। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्लेंटिफुल, बहुत सारा। मैम एक बार 4th दिखा दो प्लीज। हो गया? यस मैम। मैम MWOT क्या होता है? मूट। एम Yes, डबल ma'am. ओ टी होता है मूट। मूट का मतलब होता है डाउटफुल चीजें, ऐसी चीजें जिस पे आप डिबेट कर सकते हैं, जिस पे आप श्योर नहीं हो, आपको शक हो, उसको हम लोग मूट कहते हैं। डिबेटेबल पॉइंट के लिए भी हम लोग बोलते हैं मूट पॉइंट, दिस इज अ मूट पॉइंट। हाँ वही चीज अगले इसमें लिखे है ना, डब्श, उसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? dubious is DUBI? also the same thing. Dubious is also the same thing. अच्छा, ओके ओके। हो गया यस मेरे मैम। प्यारे बच्चों? हाँ, हो गया मैम। आंसर बताओ। बोलो तो अब बता ही देती हूँ, है ना? यस मैम। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना? हाउ लिटिल बाय वे ऑफ ए और एन डैश रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज बीन फोर्थकमिंग। ऑफिशियल रिएक्शन, ऑथोरिटेटिव रिएक्शन होगा, ठीक है? स्टाउट का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो बड़ा ब्रेव हो, बोल्ड हो, उसको हम लोग स्टाउट कहते हैं, ठीक है? दिस इज फर्म एंड स्टाउट, जो इस रेस्पेक्ट में फिट नहीं आ रहा, ठीक है? कैनोनिकल का मतलब मैंने पहले बताया, ऐसा कोई चीज जो बड़ा अच्छा हो, इंपॉर्टेंट हो। फिटिंग का मतलब होता है सूटेबल, तो ये यहाँ पे मतलब कैनोनिकल वर्ड वहां पे फिट नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अच्छा रिएक्शन की वहां पे बात नहीं करी जा रही है, ठीक है? मतलब इट्स लाइक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए था, जो मतलब सोच में थी अभी, है ना? क्रूशियल सब जानते हैं, पारामाउंट का मतलब होता है हाईएस्ट पीक, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। कस्टमरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कस्टम्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क कर रहे हो, कस्टम के अकॉर्डिंग ही आप काम कर रहे हो, तो उसको हम लोग कस्टमरी बोलते हैं, ठीक है? तो while the Padmavati issue rages on, it is instructive to observe how little by way of an authoritative or official reaction by the government has been forthcoming। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पद्मावती इशू बढ़ रहा था,
ये इंस्ट्रक्टिव था कि ऑब्जर्व करो कि कितना कितना ज्यादा ऑफिशियल रिएक्शन गवर्नमेंट के तरफ से आता है ना, आना चाहिए था या आता है, उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन द फेस ऑफ पब्लिक, मैंने पहले ही बता दिया, presage and threat made in the full glare of national media by those protesting against the film as well leaders of its own party, the government has offered no substantive comment। ठीक है, उसके बाद लिखा है instead several states have acted by banning the film। बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा एक्ट किया कि फिल्म को बैन कर दिया विदाउट हैविंग सीन इट, बिना उसको देखे। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया कैन गेट यंग पीपल इनटू जेल। अब इस बात की सच्चाई तो हर कोई जानता है ना कि आज का दौर तो ऐसा है कि सोशल मीडिया पे एक कमेंट कर दिया तो भैया आपको जेल तक हो सकती है जिस बंदे के अगेंस्ट कमेंट किया गया है ना। तो सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल नाउअडेज। The people making the very gruesome threat, gruesome मतलब बहुत ही बुरा, वाहियात, तो वहां पर सोशल मीडिया में लोग बड़े गंदे थ्रेड्स, वार्निंग दे रहे हैं किसके अगेंस्ट, सम वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर्स के अगेंस्ट, है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की बात हो रही है कि उन लोगों के अगेंस्ट बड़े भद्दे से कमेंट दे रहे हैं, उनको गंदी वार्निंग दे रहे हैं, and against some well-liked public figure have faced no whatsoever। उसके बाद भी they have not faced any what reverberation is ego, repercussion is consequences फिट हो सकता है, सपोर्ट यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट कर देंगे। उपला बस तुम्हें परेशान करने के लिए दिया गया है, उपला एक गेम है। ठीक है, स्टैंक्योन जो वर्ड है ना वो बेटा तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा, कई बारी लगा कर रखते हैं मेट्रो में या कहीं पर, ये जो अपराइट बार होता है ना, जो इस लाइन को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको हम लोग स्टैंक्योन बोलते हैं, दैट इज फॉर आल्सो सपोर्टिंग पार्ट। तो ये भी यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है, तो उस रेस्पेक्ट में हमारा ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि they have not faced any denial or any action whatsoever besides of this much threats given to them। Getting my point? बात समझ आई? Why option number E? Okay? मैम रिपरकशन भी तो हो सकता था ना, मतलब रेपरकशन हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, दोनों वर्ड फिट होने चाहिए, सपोर्ट तो फिट नहीं आ रहा ना। ओह अच्छा, ठीक है, now this has already invited much criticism on social media, और ये सब की वजह से बहुत सारे criticism आ गए सोशल मीडिया में। but what is dash? बेटा यहाँ पे ना मैं किसी को भी ना मतलब मीनिंग भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस आ गया, इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि दोनों वर्ब है और दोनों में आईएनजी फॉर्म है। बात समझ आई? बाकी मीनिंग जो, हाँ बोलो। नहीं बन रहा क्या? मैंने तो डी लगाया था इसका। डी आपने कैसे लगा दिया? देखो ना, बट व्हाट इज डैश, है ना, इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो व्हाट इज स्ट्राइकिंग? स्टार्टलिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्राइकिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज लाइक, बोलते हैं ना कि वेरी नोटिसिएबल, समथिंग विच इज वेरी नोटिसिएबल। और स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग, शॉकिंग। और ये बताना भी तो वही चाह रहा है कि इतने सारे क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे होने के बाद जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है वो ये देखना है कि हाउ इजी इट इज फॉर द स्टेट टू इग्नोर द क्रिटिक्स। ये कितना आसान था लोगों के लिए सारे क्रिटिक्स को इग्नोर करना, और जो उस मूवी का बिजनेस गया दैट वाज अनअफेक्टेड। मूवी सुपर डुपर हिट मूवी थी, उसने पूरी कमाई है मूवी हम लोगों से ही, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी बताओ कोई ऐसा बंदा है, मतलब बहुत रेयर ही कोई है जिसने वो मूवी नहीं देखी होगी, उसका बिजनेस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दैट इज वेरी नोटिसिएबल एंड सरप्राइजिंग टू सी। तो उस रेस्पेक्ट में स्ट्राइकिंग एंड स्टार्टलिंग इज द राइट आंसर। इट इज नॉट वेरी डिबेटेबल पॉइंट, ये कोई डिबेटेबल पॉइंट है नहीं, है ना। और वहां पे इस के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म करेक्ट आ रहा है, इस वजह से भी हम ए के साथ जा रहे हैं। हाँ निमेश बोलो। कंट्रास्टिंग भी वैसे फिट हो सकता था ना, बट बेटा उसके बाद तो अनयूजुअल है ना। इसके अनयूजुअल साथ नहीं होगा वो, नहीं होगा। तो यही तो इसमें गेम है ना कि तुम्हें लगेगा कि एक वर्ड फिट आ रहा है, लेकिन फिर तुम्हें दोनों वर्ड सूटेबल कराना है ना वहां पे। समझ आई बात?
यस मैम, वही कंट्रास्टिंग सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा था ना, तो वही कर दिया मैंने, दूसरा ध्यान नहीं दिया उसमें। देखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद देखो क्या है कि डेमोक्रेसी वर्क्स बाय क्रिएटिंग सेवरल डैश ऑफ ओवरसाइट। डेमोक्रेसी कैसे काम करता है भाई? डेमोक्रेसी ऐसे काम करता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत सारे विजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हर विजन आपका एक अपने तरीके से काम करता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी वर्क्स बाय क्रिएटिंग प्लेटून्स ऑफ ओवरसाइट। प्लेटून्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो सोल्जर का ओवरसाइट तो क्रिएट नहीं करते हैं, ये चलो गलत हो गया। अब हो गया कि असेंबलीज मतलब इकट्ठा करना, लेकिन ग्रुप का मतलब क्या हो गया? झुंड। तो झुंड ऑफ ओवरसाइट तो हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। स्टेजेस हो सकता है, लेकिन नॉचेस का मतलब होता है कि वो एक लेवल जो आपकी क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेयर्स, तो बाय क्रिएटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ ओवरसाइट हो रहा है या क्वालिटी ऑफ ओवरसाइट हो रहा है? क्वालिटी डजंट मेकिंग एनी सेंस, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। और फेजेस एंड डिवीजन, बेटा डिवीजन ऑफ ओवरसाइट कुछ नहीं होता, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तो डी जो है ये तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर है। स्ट्रेटा का भी मतलब लेयर होता है, लेयर का भी मतलब लेयर होता है। तो भाई डेमोक्रेसी वर्क्स बाय क्रिएटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ ओवरसाइट। आप बहुत सारे लेयर्स बना रहे हैं विजन का, और आपका सारा विजन का जो लेयर है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ ओवरसाइट नहीं हो सकता था ना बेटा, मैंने इसीलिए तो बोला फेजेस एक बार सोच सकते थे, बट डिवीजन वहां पे फिट आ नहीं रहा है, तो वो भी गलत हो गया। स्टेजेस ऑफ ओवरसाइट हो सकता था, लेकिन नॉचेस नहीं आ रहा है, इसीलिए सी भी गलत हो गया, है ना। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद लिखा है द अपोजिशन, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियरी, द ब्यूरोक्रेसी, द मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड फाइनली द इलेक्टोरेट, सबको इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आर सम ऑफ द मैकेनिज्म बाय व्हिच अ रिजाइम का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट बिकम्स व्हाट? बिकम्स रिस्पॉन्सिबल बाय लॉ, to becomes accountable and liable. Together, these institutions work to guide, shape, challenge, amplify, audit and limit any regime's actions. तो ये सारे मिलके गवर्नमेंट के एक्शन को गाइड करते हैं, शेप करते हैं, चैलेंज करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना बाकी तो किसी को भी सही नहीं लग रहा होगा, आई नो कि सिस्टमैटिक वर्चुअस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्लेंटीफुल, तो रिजाइम को प्लेंटीफुल तो बनाता नहीं होगा, ठीक है। रेजिलिएंट का मतलब होता है किसी भी शॉक या बुरी चीज से जल्दी ओवरकम कर जाना, तो ऐसा भी यहाँ पर किसी को नहीं लगा होगा। लेकिन एक बार बच्चों को कहीं ना कहीं लगा होगा कि बिकम्स एफिशिएंट। इन सारे बॉडी जो है वो मैकेनिज्म, रिजाइम के मैकेनिज्म को बड़ा एफिशिएंट बनाते हैं, लेकिन बेटा वो कॉम्पिटेंट नहीं बनाते, ठीक है। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और अकाउंटेबल और लायबल दोनों का मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है, और रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे बिल्कुल फिट आ रहा है, तो इस वजह से तुम्हारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमने कैसे इसको फिल किया? डबल फिलर्स कैसे फिट आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ। फोर्थ वाला श्रुतिका ने पूछा है, फोर्थ। हाँ बेटा, फोर्थ में बताओ क्या डाउट है। फोर्थ का बेटा आंसर ए है। बेटा यहाँ पे व्हाट इज लिखा हुआ है और इसके साथ हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। मैं कह रही हूँ कि इसको ग्रामर से सॉल्व करो। इसके साथ हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोनों वर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, सो वी लाइक वेंट विथ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है मैम। बट अगर हम इसको रीडिंग वाइज देखें तो इफ वी पुट अनयूजुअल तो भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही साउंड कर रहा है। बट नहीं देखो, अनयूजुअल कॉन्ट्रास्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और स्पेशली दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अनयूजुअल क्या होता है? जो नॉर्मली ऐसा नहीं होता लेकिन अभी ऐसा हो गया तो हम बोलते हैं कि यार ये तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है ना। लेकिन ये यहाँ पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये अनयूजुअल यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे एक शॉकिंग चीज डिफाइन कर रहे हैं कि सबको
कुछ को इग्नोर करते हुए ऐसा हो गया। तो अगर उस रेस्पेक्ट में भी देखोगे ना, तो ना ही कंपैरिजन डिफाइन हो रहा है, ना ही नॉर्मल से डिफरेंट चीजें डिफाइन हो रही है। यहाँ पे बड़ा सा सरप्राइजिंग या नोटिसिएबल थिंग डिफाइन हो रही है। और स्ट्राइकिंग का मतलब नोटिसिएबल होता है और स्टार्टलिंग का मतलब सरप्राइजिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, कहाँ गई? समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 to 6? अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत? कितने सही हुए 6 में? फर्स्ट दिखाना एक बार। 4 4 सही हो गया? अरे बहुत सही हुआ। नहीं मैम, वो गलती हो गया, वो इसके वजह से, रिपरकशन के वजह से। किसकी वजह बी, से? वो जो बी ऑप्शन था ना रिपरकशन का, सपोर्ट के साथ, वो गलत। अनयूजुअल नहीं आएगा। अनयूजुअल नहीं आएगा। बेचारी श्रुतिका का 6 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट हो गया सिर्फ ये अनयूजुअल की वजह से, है ना? मेरा मैम सेम, बता सारे करेक्ट है, वही वाला टिक किया है मैंने। श्रुतिका का भी वही हाल है, बट बेटा आपको समझना पड़ेगा वो वैसे नहीं जाता है। वो ज्यादा फिट लग रहा था मतलब वहां पर। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है ना, आप हमेशा क्लोज टेस्ट में उसी के साथ जाते हैं। मैम ये मतलब हम फर्स्ट में बोलते सी तो है क्यों नहीं मतलब होगा? दिस इज वेरी अनयूजुअल करके, ऐसा कुछ तो मतलब हो जाना चाहिए था। मीनिंग अप्रोप्रिएट नहीं आ रही ना। जो स्टार्टलिंग और स्ट्राइकिंग के साथ जो मीनिंग आ रही है वो आपका अनयूजुअल के साथ नहीं आ रही है। जो ये लाइन एक्चुअली जो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअल मीनिंग कन्वे नहीं हो रही है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे लिखा होता है विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, तो उसकी आप एक्चुअल मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते ना बेटा। फिट हो रहा है की वजह से, फिट हो रहा है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब इग्नोर कर रही है क्रिटिक्स वगैरह को, ये सब। गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर रही है क्रिटिक्स वगैरह को। वो बता रहे हैं कि इतना क्रिटिक्स होने के बावजूद उसका बिजनेस अनअफेक्टेड जा रहा है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू ऑब्जर्व, है ना? इट इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग टू ऑब्जर्व भी आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करके डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, तो है ना? कंपैरिजन तो मैम मतलब वैसे हो गई ना, क्योंकि कंपैरिजन वाली बात है कि जो वो मूवी है उसने इतना अर्न किया, इतने सारे इश्यूज होने किस के चीज बाद से भी। कंपैरिजन हो रहा है? इश्यूज और मूवी के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता निमेश। नहीं मतलब नहीं मतलब जो भी इश्यूज आए, मतलब जो भी क्रिटिक्स थे, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा ना मूवी पर, कि हाँ मूवी तो ने तो यहाँ अभी भी अर्न कंपैरिजन। किया। तो हाँ बेटा, तो अगर उसने अच्छी अर्निंग की तो मतलब वो एक सेट मार्क होगा ना कि हाँ इसको हम अच्छा अर्निंग बोलते, तो कंपैरिजन तो हो ही गया ना वो एक तरीके से। किससे? जो उसकी किस चीज अर्निंग से? वगैरह है। अर्निंग का कंपैरिजन पत- किस चीज से हुआ? उस मूवी का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब इफेक्ट होती ना उनकी अर्निंग, बट नहीं हुई। नहीं, वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिटिक्स जो इतना हुआ, ठीक है, ये बहुत सरप्राइजिंग है ऑब्जर्व करना कि कितना आसान था लोगों के लिए सारे क्रिटिक्स को इग्नोर करके उसके बिजनेस को अनअफेक्टेड जाने देना। ठीक है, वो ये डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कंपैरिजन कहीं नहीं हो रहा बच्चे। अब चूंकि अब उसमें जबरदस्ती हम कंपैरिजन नहीं घुसा सकते ना। वो कह रहे हैं कि क्रिटिक्स को इग्नोर करके पब्लिक उसके बिजनेस को अनअफेक्टेड रहने दी। तो इट इज वो ये कितना सरप्राइजिंग है टू ऑब्जर्व, दिस इज हाउ लाइक नोटिसिएबल टू ऑब्जर्व, ये बताने की कोशिश कर रहा है ना ये स्टेटमेंट, हाँ है ना? मतलब कॉन्ट्रास्टिंग। वही शायद। हाँ सही से वो समझा नहीं तो। थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया वहां पे, ठीक है? हाँ वही। और उमंग ने कुछ पूछा था अभी मुझसे। हाँ उमंग, बोलना एक बार। मैम
फर्स्ट में सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट में सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा बेटा? फर्म रिएक्शन हो सकता है। स्टाउट का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टाउट का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कोई पर्सन, कोई वुमन, कोई मैन जो बहुत ज्यादा ब्रेव है, बोल्ड है, तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफाइन करता है बेटा। और यहाँ पे रिएक्शन के साथ आप उस कैरेक्टर को रिलेट नहीं कर सकते, इस वजह से। ओके, ठीक है, मैंने फॉर्म को देख के लगा दिया कि फॉर्म रिएक्शन लग रहा है तो लगा दो। नहीं, और उसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं ना, तो ऑफिशियल रिएक्शन इज द मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करी जा रही है। सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, जो तुम्हारा ऑफिशियल रिएक्शन है दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। और गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज भी होती है, तो अथॉरिटेटिव भी करेक्ट चले जाएगा, है ना? ओके मैम, ओके। एक और क्लोज टेस्ट कर ले, अभी हमारे पास 15 मिनट से ज्यादा है, हम आराम से कर सकते हैं, हाँ मैम, है ना? जल्दी से हाँ करते हैं। ये ना तुम्हारा फोर्थ टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट है बेटा। मैं इसको ना जस्ट तुम्हें समझा देती हूँ कि तुम लोगों को इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये ना बेटा 2018 में तमिलनाडु में साइक्लोन आया था गाजा, जिसका नाम इन लोगों ने रखा था, ठीक है? और साइक्लोन गाजा जो आया था वो बेटा आपका सुनामी से भी ज्यादा नुकसान करके गया था। सबसे पहले मैं कैमरा ऑफ कर दूं, वरना फिर तुम लोग बोलोगे मैम दिख नहीं रहा, मैम दिख नहीं रहा, है ना? तो ये ना सुनामी से भी ज्यादा नुकसान करके गया था। और ये गाजा साइक्लोन जो था वो मतलब उसका इफेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कैसे वहां पे पब्लिक की हालत हो गई थी, कैसे वहां पे बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, बहुत लोग बेघर हो गए थे, कैसे वहां की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी। तो उस चीज को पूरा का पूरा इस पैसेज में इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन गाजा इन तमिलनाडु, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड इन दिस पैसेज। अंडरस्टूड? मतलब रिपोर्टिंग टोन जैसा रहेगा ना इसका? तो हाँ, मतलब इसका टोन ना बेसिकली ना कंप्लेनिंग है, ना सजेस्टिंग है, ना क्रिटिकल है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द साइक्लोन, हाँ यस मैम, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग इस पे वर्कआउट करना। और मोस्टली बेटा इसमें जो वर्ड्स फिल होंगे ना दैट विल बी द नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स ओनली, क्योंकि साइक्लोन के बाद अगर कोई चीज हो रहा है तो वो बड़ा पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो मोस्टली के बारे में बात है बेसिकली ना। हाँ, ठीक है? चल फिर फटाफट करना बेटा, फटाफट एकदम, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। नेक्स्ट मैम। मैम एनक्रोचमेंट क्या होता है? इंक्रोचमेंट का मतलब होता है बेटा कि धीरे धीरे करके आप एडवांसमेंट कर रहे हैं बियॉन्ड द गिवन लिमिट्स, सो इट्स बेसिकली डेवलपमेंट। मैम इसको वो नहीं बोलते ना ऐसे हड़प लेना? हड़प लेना के सेंस में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना दैट इज, मतलब फिर उससे तुम ए और डी का मीनिंग मत निकाल लेना। मतलब ज्यादातर हम इसको एडवांसमेंट के सेंस में, डेवलपमेंट के सेंस में यूज करते हैं, और हड़प लेना के सेंस में भी यूज करते हैं। तो इंक्रोचमेंट इज यूज इन वेरियस फॉर्म, है ना? और ये बोलते हैं कि अभी जो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है ना उसमें ये एडवांसमेंट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा ओके मैम, मतलब ठीक है? प्राइमरी जो उसका मीनिंग है वो एडवांसमेंट? नहीं, प्राइमरी जो मीनिंग है वो हड़प लेना ही है, लेकिन आजकल इसको ज्यादा इस सेंस में यूज किया जा रहा है, अच्छा ओके। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 चले। हम नेक्स्ट मैम। क्या हो गया कृतिका, बताओ? कुछ नहीं मैम, मैं पहले नेक्स्ट बोलने वाली थी। अच्छा,
हम्म। Next. Next. मैम एक बार फोर्थ दिखाना प्लीज। Next. हाँ ठीक। हो गया मैम। डन, राइट? Yes, ma'am. besmirch का मतलब होता है बेटा किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना, टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन। Next. कितने हैं मैम और? 10। 10. Okay. डन। यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ो। यस मैम। सोचो कि तुम लोग सॉल्व कर लो और मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम ना मिले। आंसर अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैम मेरा ऐसे का मार्क्स हाँ रितेश, आज आपको आपके ऐसे का मार्क्स मिल जाएगा। कल मुझे आपका पीडीएफ मिला था लेकिन थोड़ा लेट हो गया था ना, तो मैं चेक नहीं कर पाई थी, और फिर मेरी आज सुबह से क्लास थी। आज पक्का आपको अभी नहीं दिखाएंगे बेटा। अभी तो क्लास के बाद तो मेरा लंच है और उसके बाद 3 से 4 फिर से मेरी क्लास है। मैं 4 बजे के बाद आपको भिजवा दूंगी रोमा मैम से। ठीक है मैम। मैंने कॉन्स नहीं लिखे, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस नहीं ऐड किए, सिर्फ एडवांटेजेस में लिख के छोड़ दिया था मैंने तो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैम ये आई है क्या? समझ में नहीं आ रही तो।
ये जैसे तुमने डी सॉल्व किया था, नहीं बट वहां सेंटेंस खत्म हो गया ऐसा लग रहा मेरे को, और फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, ये क्या करूं इसका मैं? कॉम्पेंसेशन, स्ट्रिकन, मोराटोरियम, अश्योर, ये 4 वर्ड हैं, अच्छा आपको अच्छा, लिखना 4 है। वर्ड हैं क्या? ओके 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 ओके, मैं बस आई तक पढ़ रहा था। आई के बाद का दिख नहीं रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है, मुझे लगा मतलब फिल इन द ब्लैंक जैसा है, वो गलत पढ़ लिया। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट नहीं देता है, 10 के बाद खत्म। आगे क्या दिख रहा है तुम्हें जो तुमने नेक्स्ट बोल दिया? मैम एक बार 9th बताना। अच्छा, 9th। किसी का कुछ और तो नहीं छूटा है? सिक्स्थ वाला, अच्छा इसको कर लेने दो 9th, फिर मैं आपको 6th दिखाती हूँ। हो गया अनिमेश? यस मैम यस मैम। 6th वाला, ये रहा 6th। डन श्रुतिका? 5 उमंग, पूरे क्लास में अनिमेश, दीपक, कृतिका, श्रुतिका और ये उमंग, मनीषा। इसके अलावा मनु वालिया का कभी कभी रिप्लाई आता है, बाकी मुस्कान का भी रिप्लाई बड़ा कम आता है। पुनीत का तो भाई मैंने कभी रिप्लाई देखा ही नहीं। राधिका भी बहुत कम रिप्लाई करती है, ऋषभ भी बहुत कम, हरितेश करता है, सोनाली भी रिप्लाई बड़ा कम करती है। ऐसा क्यों? ऋषभ आनंद, हाँ उसने अपना मार्क्स बताया, लेकिन मार्क्स अच्छे हैं। बेटा सबको रिप्लाई क्या करो, गलत या सही। हो गया मंग? यस यस मैम। ये लो तुम्हारा 2B। यस मैम। डन? आंसर Yes, बताओ। यस मैम। एक्सप्लेनेशन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज हो ही नहीं पाएगा। 4 मिनट है तुम्हारे पास। मेरी बात किसी की क्लास है? होता है। मेरी बात किसी की क्लास है? हाँ शायद रीजनिंग की है, तो फिर एसएससी मैं, वाले बैच में। हाँ तो मैं केवल आंसर बता देती हूँ। अच्छा नहीं है आज, सभी कह रहे हैं आज नहीं है। आज नहीं है? नहीं, आज तुम्हें लंच करने का मौका दिया जा रहा है। अरे नहीं शायद, अच्छा रीजनिंग की है नहीं है ऋषभ, क्या बोल रहे हैं? कह रहे नहीं है क्लास रीजनिंग की, सब यही कह रहे नहीं है आज। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। हाँ जैसे कि वहां पे देख लो, द डैश सफर्ड बाय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट हैज बीन सीवियर गोइंग वेल बियॉन्ड द एनुअल स्टॉर्म सीजन लॉसेस। तो बेटा डेफिनेटली नहीं बेटा, इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। हड़प लेना या एडवांसमेंट या डेवलपमेंट यहाँ पे डिफाइन नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो सफरिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल का उस स्टेट में जो बहुत ज्यादा सीवियर था। ठीक है, जो स्टॉर्म लॉसेस से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था, उनके एनुअल लॉसेस से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। और हमने ये वर्ड भी ये भी देखना था कि ये यहाँ पे करेक्ट आ रहा है या यहाँ पे करेक्ट आ रहा है कि नहीं। इन 1170 अ ग्रेट फ्लड कॉज्ड इमेंस डैश इन द नॉर्थ एंड हेल्प टू फॉर्म द व्हाटएवर। ठीक है, अब ये वैसे जुडेज ही है। तो इन 1170 फ्लड आया, ठीक है, जिसने इमेंस क्या किया होगा नॉर्थ में, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, है ना। तो इस रेस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दी मोस्ट सूटेबल आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब उसको थोड़ा सा सुकून मिला, रिलीफ मिला। किस चीज से भाई? साइक्लोन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्श। भैया इससे किसी को शांति क्यों मिलेगी, रिलीफ क्यों मिलेगा? द डेथ टोल वाज रिलेटिवली हाई, ज्यादा लोग मरेंगे तो उसको सुकून क्यों मिलेगा? द डेथ टोल वाज रिलेटिवली लो, हाँ जी बिल्कुल, डेथ टोल कम था, इसकी वजह से वो लोग एक साई ऑफ रिलीफ में थे। Since the infrastructure was badly damaged, भैया इंफ्रास्ट्रक्चर सब बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, तो why they will take a sigh of relief? So option number C is the appropriate answer here. ठीक है, but it is now clear that suffering, okay, so basically हमने यहाँ पर error find करना है। ठीक है, तो communities in the affected areas are distraught as houses have collapsed, farms lie ruined, water sources are contaminated। आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ विल कम टू ऑप्शन नंबर 4। अब 4 में क्या करना है? प्लेस इंटरचेंज करना है ना, वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। सो इन इट्स रिपोर्ट टू द सेंटर, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड द नंबर ऑफ पीपल। या तमिलनाडु गवर्नमेंट नंबर ऑफ पीपल को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा, है ना? यस, ये मैंने पहले भी बता दिया था। हाँ ये आता था हाथ में, ये मैंने समझाया था पहले भी, है ना। तो इन इट्स रिपोर्ट टू द सेंटर, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पीपल। वो नंबर ऑफ पीपल को डिस्ट्रॉयड क्यों करेगा? एस्टिमेट करेगा। जो होमलेस हो गए थे वो 3.7 लाख थे, और जो क्या हो गए थे, और जिनका हाउसेस, एस्टिमेट थोड़ी बात है, उनका हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, तो एस्टिमेटेड एंड डिस्ट्रॉयड विल इंटरचेंज इट्स प्लेस। Okay, so option number B will be the right choice here. Now, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, द साइक्लोन हैज क्रिपल्ड एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड इन अ फर्टाइल रीजन। लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड को फर्टाइल रीजन में क्रिपल कर दिया गया, है ना, अपाहिज कर दिया गया। फेलिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्टिव ट्रीज, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्टिव ट्रीज गिर गए और लाइफ स्टॉक सर्वाइव कर रहा है, तो भाई वो क्रिपल कैसे हुआ? लाइफ स्टॉक मर गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी सब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे फिट नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट, बिटवीन 60% एंड 80% ऑफ द कोकोनट ट्रीज इन अ रीजन हैव फॉलन। 60 से 80% कोकोनट ट्री गिर चुके थे। डैश तमिलनाडु's farmer who contribute a quarter of India's coconut with the highest unit yield। वो कह रहे कि डैश तमिलनाडु's farmer, तमिलनाडु फार्मर डैश हो गए, जो कंट्रीब्यूट करते थे अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज कोकोनट, मतलब जो पूरे इंडिया में जो कोकोनट का हाईएस्ट यूनिट यील्ड है वो इन फार्मर्स से कंट्रीब्यूट किया जाता था। ठीक है, और ये फार्मर क्या हो गए? डैश हो गया। अब देखना, एडवांस तो ये हो नहीं सकते। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, तो वो वहां चापलूसी तो नहीं कर रहे। बिस्मर्क का मतलब मैंने बताया डैमेज रेप्यूटेशन, यहाँ उनका रेप्यूटेशन भी डैमेज नहीं हो रहा है। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने की जगह, यहाँ पे उनको रहने की जगह भी नहीं मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एलिमिनेशन, हॉबलिंग इज द बेस्ट सूटेबल आंसर हियर। और हॉबलिंग का मतलब क्या होता है? हॉबलिंग का मतलब होता है, मतलब कहते हैं ना लंगड़ के चलना, अनयूजुअल वे ऑफ वॉकिंग,
है ना, क्रूक्ड वॉक, एब्सोल्युटली। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज की एक्टिविटी को या डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो इस साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु फार्मर क्या हो गए, हॉबल हो गए, मतलब यहाँ पे भी समझ लो ना, अपाहिज हो गए, अब उनका सहारा नहीं बचा, उनका डेवलपमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया, बड़े अनस्टेबल से फील करने लगे। तो यहाँ पे द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इज हॉबलिंग, ठीक है। अनलाइक मैम पैडी, हॉबलिंग मतलब लिम्प बोल सकते हैं ना हम? हाँ, अनलाइक पैडी नहीं, बेसिकली लिम्प तो वैसा होता है ना जिसको मतलब एक पैर में कुछ हो जाता है, लेकिन हाँ, लेकिन पेन और इंजुरी की वजह से हॉबल करना इज आल्सो द सेम थिंग, ठीक है, यू कैन से, ठीक है। अनलाइक पैडी एंड मेनी अदर क्रॉप्स, ब्रिंगिंग कोकोनट प्लांटेशन डैश विल टेक इयर्स। मतलब अगर पैडी या क्रॉप अगर वो नॉर्मली तो क्या हो गया कि चलो ये सीजन खराब हो गया, उसको हम लोग दोबारा से ग्रो कर लिए, है ना, लेकिन यार ट्री तो बड़ा होगा तब फल देगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। So that's what it is trying to say कि bringing coconut plantation back to life will take years. So D is the right answer here. Very good. Okay. Now we need to find error in this particular line. The top priority for the Tamil Nadu government should be to restore administrative system. ठीक है. तो 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। Now, it is equally important to compensation the large number of stricken farmer. Compensation of large number of stricken farmer का क्या मतलब है भाई? अश्योर करेंगे ना हम लार्ज नंबर ऑफ फार्मर को जो इसकी वजह से परेशान है, ठीक है। सो कॉम्पनसेशन हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे, अश्योर रखेंगे। अब देखिए जरा, तो अश्योर सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो देखिए लेकिन कॉम्पनसेशन को रिमूव कर रहा है, तो ए करेक्ट हो गया वैसे तो। और देख लो मीनिंग क्यों भी देख लो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अज्यूम टू अश्योर द लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिकन फार्मर दैट देयर विल बी अ मोरेटोरियम ऑन एनी एग्रीकल्चरल लोन दैट दे हैव टेकन व्हाइल अ फेयर कॉम्पनसेशन स्कीम इज प्रिपेयर्ड। तो बड़े अच्छे से रिप्लेस कर रहा है कॉम्पनसेशन एंड अश्योर एक दूसरे को। मोरेटोरियम का मतलब पता है किसी को? What do you mean by this word moratorium? लोन से रिलेटेड है ये, एब्सोल्युटली। मतलब क्या होता है ना कि जैसे अभी कोरोना वायरस जब आया था तो ऐसा नहीं बोल दिए थे कि अभी जिनके पास पैसे नहीं है तो वो अपना लोन को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद जब थोड़ा कंडीशन स्टेबल हो जाएगा तो वो फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो इट इज लाइक दैट, और उसमें भी थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दे देंगे लोन में। तो इट इज लाइक दैट ओनली कि आपको सस्पेंशन, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, फर्दर कंसिडरेशन में देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोरेटोरियम, ठीक है। एंड द लास्ट वन, many of them have invested in trees and livestock expecting long term return. बहुत सारे लोगों ने ट्री और लाइवस्टॉक में पैसे खर्च किए थे ये एक्सपेक्ट करते हुए कि उनको बड़ा सारा रिटर्न आएगा, बट हैव बीन रेंडर्ड डैश ओवरनाइट। बट रातों रात वो क्या हो गए भाई, रातों रात वो अमीर तो हो नहीं सकते क्योंकि उनके सारे पेड़ तो गिर चुके हैं। तो वो रातों रात क्या हो गए, वो रातों रात गरीब हो गए। और गरीब का मतलब क्या है, पॉपर है, विच इज वेरी पुअर। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी एज आवर आंसर। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अंडरस्टूड दिस क्लोज टेस्ट? मैम ड्रेंच्ड नहीं हो सकता। ड्रेंच्ड का मतलब होता है टू गेट वेट थॉरली, पूरी तरीके से किसी चीज को सोख लेना। तो वो रातों रात सोख लिए गए ऐसा भी तो बोलना सही नहीं है ना। वो रातों रात गरीब हो गए, यही तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। रिच का अपोजिट होना चाहिए एंड दैट इज पॉपर्स। अच्छा हाँ, नहीं मैंने उसका मीनिंग मतलब ऐसा लगा, मतलब निचोड़ लेना वैसा लगा। नहीं वैसा नहीं है। मिक्सअप हो गया। कोई ना, कितने करेक्ट हुए? 9 हुए, यही गलत हो गया। कोई बात नहीं, एक हमेशा चले जा रहा है तुम्हारा। क्या बात है, एक ने तो ये तुम्हारी जान खा ली है। श्रुतिका 8 कौन सा तो गलत हो गया बेटा? वैसे कृतिका वेरी गुड, मनीषा क्वाइट गुड, सो डूइंग वेल गाइस। बस नीड टू प्रैक्टिस मोर, है ना। वी हैव कंप्लीटेड। बेटा खेलना तो पड़ेगा ही। चलो और क्लासेस रखूं क्लोज टेस्ट का कि मतलब समझ में आ गया है, अब खुद से प्रैक्टिस कर लोगे जैसा तुम लोग कहो?
मैम आप वर्कशीट वगैरह दे देना तो हम लोग मतलब प्रैक्टिस कर लोगे? प्रैक्टिस करेंगे और मतलब कोई डाउट होगा तो पूछ सेशन लोगे। रखेंगे एक आध वीक बाद। ठीक है, चलो फिर, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में विल डील विद समथिंग एल्स। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। क्यों? पता नहीं श्रुतिका, भी मैंने सोचा नहीं है नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊंगी, बताती हूँ सोच समझ के। हाँ मैम मैंने ऐसे भेजा था आपको ईमेल। हाँ मैंने देखा है बेटा, लेकिन फिर वही बात है, कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, तो मैं आज ही पढ़ूंगी। मेरे पास जो भी कल आया है ना उसको मैं आज पढ़ूंगी। ओके ओके ठीक है। ओके, अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम।